नहीं है। दीदी घर तो बचा नहीं है आपका, नरेला आप लोग जाने से मना कर रहे हैं, तो आप लोग रहेंगे कहाँ? फिर नरेला में जाके हम काम नहीं है, वहाँ कैसे मरेंगे बताओ? मरेंगे हम लोग वहाँ जाके। हाँ, सरकार के लिए घर तो दे रहे हैं ना, पुनर्स्थापित तो कर रहे हैं। दे रहे, कार को पकड़ के बैठे रहेंगे, हम भूखे मरेंगे ये बताओ? स्कूल नहीं है। खंबे लगवाए इन्होंने, लगवाया देखो खंबे लगवाए सारे, ये देखो उन्होंने लगवाया। इन लोग कौन से बीजेपी लगवाया ना कांग्रेस ने लगवाया? अच्छा, ये जो बिजली के खंभे हैं ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने, तो फिर उन घरों को बुलडोज क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो उन लोग का बड़ा आदमी है, वो सरदार लोग है। ये क्या चल रहा है बीजेपी के राज में, तो सरदार लोग है, जिंदाबाद है। हम लोग गरीब लोग कौन देख रहे हैं यहाँ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक नारा देती है कि हम गरीबों के साथ है, सभी का साथ, सभी का विकास की बात करती है। ऐसे बोलेगा ना मेरा मुंह से गंदा गंदा गाली निकल जाएगा। चलो इनको वोट डाल के हम लोग गलती कर दिया, गलती कर दी है, गलती कर दी। बचता रहे हैं। अरे बिल्कुल बचता रहे। इनको आया बाप जी आप लोग जहाँ जो की वही मकान करके बोला, वो कहाँ गए? अभी मर गया क्या वो? आम पार्टी, केजरीवाल आम पार्टी ये सही था, गरीबों के लिए ठीक था। वो ये कह रहा था अपना अपना घर सही कर लो, सुधार लो, कूड़ा उड़ा मत डालो, सही सुधार में रह लो। वो अपनी जगह सही कर रहा था, जहाँ तुम रह रहे हो रह लो, वो ये करता। अब ये तो बिल्कुल ही उजाड़ दिया, हमें जंगल में डाल दिया, कई साल लगेगा हमें निकल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा के मद्रासी कैंप वाले इलाके में, जो कि बारापुले नाले के ठीक पास में है। बात यह है कि आज सुबह सुबह यहाँ पर बुलडोज़र की कार्यवाही की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर लगातार बुलडोज़र की कार्यवाही हो रही है। और ऊपर चलते हुए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तस्वीरें अभी आप ये जो मलबा देख रहे हैं, ये पूरा जो मलबा है ये यहाँ पर स्थित झुग्गी झोपड़ियों का है। यहाँ पर लगभग 600 झुग्गी झोपड़ियाँ सुबह तक मौजूद थीं, जो अभी ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो अपना दर्द लगातार बयां कर रहे हैं। हम भी आगे की तरफ बढ़कर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में सवाल देखिए यही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। सरकार एक तरफ 100 दिन पूरे होने का जश्न मना रही है और लगातार ये कह रही है कि ये सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना ये है कि चुनावों से पहले तो सरकार यहाँ आती है और कहती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, यानी कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी स्थित है वही मकान बना के देंगे। लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो ऐसी जगहों को इलीगल बताकर बुलडोज किया जाता है। कहा जाता है कि आपको पुनर्स्थापित किया जाएगा, आपको घर दिया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि हम कई सालों से, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो 60-70 सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनका कहना है कि इस जगह से हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। देखिए, जीवन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी कपड़ा अगर आपके पास हो और मकान ना हो तो आप कहाँ जाइएगा? यही सवाल आज यहाँ की जनता सरकार से पूछ रही है। ये मलबा आप देख सकते हैं, टेलीफोन के तार यहाँ पर मौजूद हैं, बिजली के तार यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि हम चुनावों में वोट भी देते हैं और जहाँ झुग्गी जहाँ मकान के कार्ड भी हमारे घर तक पहुँचाए जाते हैं। वोट मांगने के लिए नेता इस झुग्गी झोपड़ी तक आते हैं। और ख़ास बात यह है कि चुनावों से पहले नेता जो हैं वो यहाँ पर रात गुजार कर भी जाते हैं। कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों से जानते हैं जिन्होंने आज अपने घर को गंवा दिया है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनका सरकार से क्या कहना है। आप क्या ढूंढ क्या रहे हो इस मलबे में? मैं हमारा दरवाजा ढूंढ रहे हैं, हमारा सामान ये देखो अभी हमने नया लगाया। हाँ। हम ये भी तो भेज सकते हैं, हम क्यों छोड़ के जाएंगे अपना सामान? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमति है। सुमति, हाँ जी। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? यहाँ तो 60-70 साल से हमारा सास ससुर हैं। मैं आके अभी 25 साल हो गए, यहाँ पर 30 साल हो गए हमारा मतलब यहीं है। मेरा आदमी सब पैदा हुआ है यहीं है। इधर देखिए। तो सुमिति जी, आप यहाँ पर बुलडोज़र की कार्यवाही लगातार सवेरे से जारी है, वहीं दूसरी तरफ आप हमें नजर आई जो मलबे में अपने घर का सामान ढूंढ रही हैं। क्या पहले से कोई नोटिस दिया गया था आप लोगों को यहाँ से हटने के लिए? बोला नोट दिया था, 6 महीने से हो रहा है। हमने बोला नरेला कह रहे थे, हमने वहाँ पर नहीं जाना है, हमारा दूर पड़ते हैं, हम लोग काम यहाँ करते हैं और स्कूल भी है यहाँ पर, हम लोग काम करने के लिए भी दिक्कत नहीं है, पास है। और वहाँ पर काम नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नमक वाला पानी है और काम नहीं है, कुछ नहीं है। 3 घंटे का रास्ता है, दिल्ली से बाहर है। हम लोगों को बोला हम नहीं जाएंगे, हमने गैस डाला, हम नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं तोड़ना है। फिर हमने बहुत कोशिश करा था। फिर कह रहे थे नाले की साइड तोड़ेंगे। नाला की साइड तोड़े, फिर आके पूरे तोड़। कह रहे हैं कि नाले की सफाई नहीं हो पा रही है यहाँ पर मौजूद झुग्गी झोपड़ियों की वजह से। वो मंदिर, वो रेलों की पटरी है ना, वहाँ पर गवर्नमेंट वाले काम चल रही है। उन्होंने क्या करा, पूरा बंद करे हुए हैं, पूरे बंद करे हुए नाली। वो क्या हुआ, पानी जाने वाला पानी वापस आ गया बारिश के टाइम। हमारे घर की इस तरफ से कुछ नुकसान नहीं हुआ,
वो उधर काम चल रहे हैं, वो भी उनके गवर्नमेंट के काम हो रहा है। वो देखो वो पुल के नीचे वहाँ पर बंद करे हुए हैं, आधा नाला पूरा बंद करे हुए हैं, थोड़ा से इतना से जगह छोड़े हुए हैं। वो क्या वो पानी आगे से नहीं गई, वापस आ गए, इसलिए घर में घुस के वो नाम आ गया हमारा जो कि इस कर के वजह से पानी भर गया। सरकार 100 दिन पूरे होने के जश्न मना रही है, कह रही है दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और काम तेजी से हो रहा है। कौन सा तेजी से हो रहा है? हम लोग को तंग करके तेजी से हो रहा है। हाँ ये बताओ, गरीब लोग को तंग करके तेजी से हो रहा है। वो कभी कुछ नहीं होएगा। कौन है मोदी जी है, कौन है वो आँच में बैठी है, वो दोनों खुश नहीं रहेंगे। हम इतना दुआ देंगे ना उसको, बड़ी खुशी से रहेंगे उन लोग। तो लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूँ, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कुछ नहीं करा हमने को, मोदी जी कुछ नहीं करा, हमारा खराब कर दिया मोदी जी ने। मोदी आए तब से हम खराब हो गए हैं यहाँ पर। सुमिति जी एक बात बताइए, चुनावों से पहले आप लोग यहाँ पर नेता आते हैं? कोई नेता नहीं आते, मारू आते थे पहले, तब वोट मांगने आते हैं कि नहीं आते? वोट मांगने क्या आ रहे थे? यहाँ मकान है वही मकान है, जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ वही झुग्गी है वही मकान है, लेकिन बोल दिया कोई नहीं, कार्ड भी दिया मैं, यहाँ मकान है वही मकान है, कोई मकान नहीं दिया तोड़ने के लिए, और आया भी नहीं है। हम लोग अब जाके पूछा, वो कह रहे हैं तोड़ने वक्त तुम लोग, हम पैर पड़ने गए हैं, तोड़ने वक्त तुम लोग उसको पैर पड़ो, हमारा पैर नहीं पड़ो, ऐसे बोल दिया। अच्छा, मतलब जो तोड़ रहा है उसके पैर पड़िए, सरकार की कोई जवाब नहीं? हमसे नहीं आना, मारो बोल दिया, मारो जी ने बोल दिया। ठीक बताइए, घर बनाने में कितने साल लग जाते हैं, इतना पैसा कमा के, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के? मांझ के हमने अभी 1 साल हुआ, हमें बारिश आती थी, बारिश अंदर आ जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर नीचे अच्छे से बनाया, ये 1 साल हुआ। अच्छा, अभी 1 साल हुआ था, इन्होंने अपने घरों में बर्तन मांझ कर घर का फर्श बनाया था। फर्श बनाया, पहले ऐसे था, फिर दोबारा अच्छे से बनाया, फिर तोड़ दिया सब। अब क्या करेंगी, कहाँ रहेंगे? वो कह रहे नरेला जाना, हम लोग नरेला में नहीं है, हम लोग काम नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ फायदा नहीं है। दीदी घर तो बचा नहीं है आपका, नरेला आप लोग जाने से मना कर रहे हैं, तो आप लोग रहेंगे कहाँ? फिर नरेला में जाके हम काम नहीं है, वहाँ कैसे मरेंगे बताओ? मरेंगे हम लोग वहाँ जाके। हाँ, सरकार के लिए घर तो दे रहे ना, पुनर्स्थापित तो कर रहे हैं। दे रहे, कार को पकड़ के बैठे रहेंगे, हम भूखे मरेंगे, ये बताओ? स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? इलीगल है, इसको तोड़ना जरूरी है। यहाँ पर संवैधानिक तरीके से आप लोग नहीं रह रहे हैं। हम लोग, हमारा इतना अच्छा जगह है, यहाँ पर कोई गंदगी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, इतना साफ सुथरा हम लोग रखा रही है। मकान वाले भी इतना साफ सुथरा नहीं रखा, हमने इतना साफ सुथरा रखा, वो सारा झूठे बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या ढूंढ रहे हैं आप मलबे में, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या नाम है आपका? ये निकला, मेरा नाम राजू है मैम। थोड़ा सा आगे आ जाइए, नहीं तो गिर जाएंगे आप, यहाँ आ जाइए। जी जी हाँ जी, तो राजू जी, हाँ जी जी, और बैठे हुए ना, आँच में बैठी हुई है वो लेडी, एकदम गुप्ता जी पूरा खराब हो गया। तो ये जो महिला यहाँ पर रहती हैं, ये कह रही हैं कि हम लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, आज घर हटा दिया गया, बोल रहे हैं कि नरेला में जाके रहिए, लेकिन नरेला में क्या करेंगे रह के, वहाँ पे काम तो है ही नहीं। वही तो यहाँ का जो पॉलिटिशियन करवा रहे हैं ना काम, ये सब वोट तो लेने के लिए इनको बचा दिया, पहले वोट लेने के लिए बचा दिया, अब उनका काम खत्म हो गया। पहले कांग्रेस में थे वो मारवा जी, अब मारवा जी आ गया, इसमें आ गए, इसमें बीजेपी में आ गए, उन्हें काम खत्म हो गया, अब वो जाके वो बैठ गया आराम से, अब वो दुनिया जाए बाढ़ में। ये मेन चीज़ है ना। पहले जब वो थे मारवे थे, उनको तुड़वा के, जब ये खंबा लग रहा था, तुड़वा के अच्छा खासा घर बनवाए थे उन्होंने। अब क्या करे, अब मुझे पता ही नहीं कुछ है। अब बीजेपी में आ गए वो, पहले कांग्रेस में थे वो, अब वहाँ पहुँच गए, अब मुझे कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कुछ भी, अब तुम जाने, तुम्हारा घर जाने। सरकार बड़ी तेजी में एक नारा दे रही थी चुनाव से पहले कि जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी तो यहीं थी, झुग्गी टूट भी गई। उनको तो उठा के अंदर बंद कर देना आपने, मोदी सरकार उसको तो बंद कर देना, केजरीवाल को। अब वो तो आवाज कर नहीं सकते, उन्हें तो आवाज बंद कर दिया, अब कौन आवाज निकाले? क्या लग रहा है भैया, 100 साल बीजेपी सरकार के दिल्ली में पूरे हो गए हैं, बुलडोजर का कार्यवाही लगातार अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही है, छावनी में भी हुई थी अभी हाल फिलहाल में, आज यहाँ पर हुई है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के इतने साल, कौन सी बेहतर थी? बेहतर तो ये तो क्या कहते हैं, आम पार्टी, केजरीवाल आम पार्टी ही सही था, गरीबों के लिए ठीक था। वो ये कह रहा था अपना अपना घर सही कर लो, सुधार लो, कूड़ा उड़ा मत डालो, सही सुधार में रह लो। वो अपनी जगह सही कर रहा था, जहाँ तुम रह रहे हो रह लो, वो ये करता। अब ये तो बिल्कुल ही उजाड़ दिया, हमें जंगल में डाल दिया, कई साल लगेगा हमें निकल के आने के लिए। अब बच्चे की पढ़ाई खत्म हो गई। केजरीवाल सरकार ने लगभग दिल्ली में 10 साल तक जो है मौजूदगी बनाए रखी अपनी, उनकी 10 साल तक सरकार थी, तब ऐसी कार्रवाई कभी हुई क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसे, आराम से रह रहे थे, पानी मिला में, सड़कें बनी,
सुविधा सब मिला हमें। काफी साफ पानी मिल रहा है आपको 100 दिनों कहाँ कुछ भी नहीं मिला। और पानी बंद कर दिया, कभी लाइट नहीं आती, कभी कुछ नहीं होता। तुम बताओ क्या करें। ये बताइए, अब घर तो आपका टूट गया है यहाँ पर, अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे आप, कहीं किराए वगैरह में जाएंगे। सरकार कह रही कि पुनर्स्थापित कर रहे हैं नरेला में, आप लोगों को घर दिए जा रहे हैं बकायदा, पक्के मकान क्यों नहीं जा रहे आप लोग पक्के मकान में रह का रहे? मकान पता क्या दिया जाएगा इनको, तो आधा से कम दिया गया, मतलब 40% है, 40% में इनको 5% इन्होंने दिया, मतलब 10% दिया, मतलब बाकी 30% तो ऐसे किए, किसी को मिला नहीं। ये कह रहे हैं अपना वो क्या कहते हैं बीपी सिंह टाइम पे जो बसे ना उनको प्लॉट मिलेगा, बाकी इनको मिलेगा नहीं। मुझे ये बता रहे हैं जो बीपी सिंह में जो आए थे ना, जो कार्ड बना था उन्हीं को मिलेगा, बाकी सब जाओ अपने अपने गाँव जाओ, अपने अपने घर जाओ। तो अब आप कहाँ जाएंगे? गाँव जाएंगे? किराए में जा रहे हैं, गाँव में जाएंगे, अब क्या करें। तो कमाएंगे कैसे? घर बच्चों को कैसे पालेंगे? अब क्या करें, अब क्या करना पड़े, देख रहे हो सब सड़क में आ गए। सड़क में आ गए। लेकिन ये बताइए कि सरकार चुनावों से पहले नेता यहाँ आते हैं और रहते भी हैं, झुग्गियों में रहते हैं, कहते हैं कि हम देखिए आप लोगों के साथी हैं, गरीबों का साथ देंगे, गरीबों की बात करते हैं। वही ना, वोट लेने के चक्कर में तो बोल देना उन्हें, वोट ले लेंगे तो दे दिया आपको, सब कुछ सुविधा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वादा करते हैं, वोट ले लिया फिर कुछ बीच में आकर देखते तो क्या अब आप लोग पछता रहे हैं केजरीवाल को सत्ता से हटाकर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत पछता है, बहुत पछता रहे हैं। क्या लगता है वापस से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? हाँ जी, दोबारा आएगा इनका दोबारा आएगा। लेकिन अभी तो रेखा गुप्ता जी बैठी हैं, तो रेखा गुप्ता जी क्या काम नहीं कर रही हैं? जनता को सुन नहीं रहे? क्योंकि देखिए रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं कि जोरों शोरों से दिल्ली में काम हो रहा है, साफ सफाई हो रही है। आगे एक बार चेक करो ना, देखा मैं एक आवाज के लिए, एक बात के लिए, तो टूट रहा कोई नहीं, आपको मैं प्लाट दिलवा दूंगा, वो कर लूंगा। कोई तसल्ली के लिए आया, कोई पानी पिलाने के लिए आया, कोई खाना खिलाने आया, बच्चे भूखे मर रहे रोड पे, देख रहे हो ना आप लोग। दिखाओ पब्लिक कितनी खड़ी है यहाँ पर। कितने बजे शुरू हुई है कार्यवाही? 6 बजे से हुई है यहाँ पर। हाँ, मतलब बस सोकर उठे थे, आँख खुली और बुलडोजर सब आगे फोन लेके आ गया और खाली करो खाली करो खाली, हाथ बढ़ मांगे, बुलडोजर सब खड़ी हो गई, पुलिस मिलिट्री वो सारे इतने फोर्स लेके आ गए, कोई सामान निकाला कोई निकाला नहीं, देखो सब तोड़ ताड़ रहे हैं। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम यहाँ के 10,000 तो ऊपर रहेंगे। और कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर होंगी? कम से कम ये 4,000 झुग्गियाँ हैं, 4,000 झुग्गियाँ हैं। इतना बड़ा क्षेत्र, इतने सारे लोग, और आप कह रहे हैं कि जब केजरीवाल सरकार थी तो कभी भी हमें किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई, बिजली आई, पानी आया, अभी बिजली आ रही है अच्छे से। खंबे लगवाए इन्होंने, लगवाया, देखो खंबे लगवाए सारे, ये देखो उन्होंने लगवाया, जिन लोग कौन से बीजेपी लगवाया ना कांग्रेस ने लगवाया। अच्छा, ये जो बिजली के खंबे हैं ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं लगाया। क्या नाम है सर? थोड़ा सा टर्न हो जाइए, टर्न होइए। तोड़ रहे, देखो उन लोग आगे वहाँ रुकवा रहे, देखो बुलडोजर को, वो करके नहीं तोड़ रहे। आप लोग यहाँ आगे, ये गरीब है, गरीबी को लात मारेगा, वो देखो वो सरदार है, उन लोग को पचा रहे, देख ले, देखो पुलिस वाला भी साथ दे रहे, देख नहीं तोड़ने के लिए देते रहे। किसका घर नहीं तोड़ने दे रहे? वो भी तो यहीं क्या बनाया है। अच्छा, थोड़ा इधर होके बात करेंगे, है ना? इधर होके क्या बात करेगा, बात करके क्या फायदा। क्या नाम है सर आपका? रुकवा रहे, देखो अभी साथ में पूरा पुलिस वाला, देखो कितना जा रहे, देखो उसी के लिए इतना जा रहे, देखो गाड़ी रुकवाने के लिए। कोई भी घर में सामान निकाला दो, घुमा रहे, देखो भगा रहे, तुम लोग क्या करें? कोई घर में कोई सामान निकाला भी नहीं, अंडा पाना सब कुछ निकाला नहीं। अंदर आओ। बोलो कोई सामान निकाल, कैमरे को घुमाओ, वो देखो वो तो पुलिस वाला आगे घुमा रहे, सब मारे पकड़ देखो। देखिए जनता जो है अपना सामान निकालने की मलबे से कोशिश कर रही है, लेकिन सामान भी नहीं निकालने दिया जा रहा है। मार के पकड़ देखो, क्योंकि जबरदस्ती है इनका सौदा। हाँ बताओ जी, इनका बाप की जगह ये, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, बच्चे पैदा करे, सब कुछ, हम खाना पीना हमारा यही था। वोट देते हैं आप लोग? वोट सबको, वोट सब आईडी हमारे पास, वोट आईडी सब कुछ, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड। पानी का बिल भरते हैं? हाँ, पानी के बिल, बिजली के बिल भरते हैं। हाँ, 90 साल से भर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर आज से नहीं, 90 साल से यहाँ पर हम। जरा मैं चाहूंगी कि कैमरे को उस तरफ दिखाया जाए। वहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार जनता को हटा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके घर आज बुलडोज हो गए हैं। वो मलबे से अपना बचा कुछ सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद से कोई कीमती सामान जो दबा रह गया वो उनके हाथ आ जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि आगे के जो घर हैं वो बचे हुए हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि वो भी जो घर हैं वो टूटने चाहिए, वो भी इसी इलाके के घर हैं और वो भी संवैधानिक रूप से घर नहीं है। वहाँ बचा ले, वहाँ बचा ले, यहाँ क्या कह रहे हैं सर आप? क्या इन लोगों क्या है, ये क्रिमिनल है। क्या हो गया सर, आप क्यों कह रहे हैं कि उन लोगों को बचाया जा रहा है? और क्या, उन लोग से रिश्वत लेके तो दे रहे, वो भी तो इलीगल में बनाए, ये तो इलीगल में बनाया करके। कौन से घर इलीगल है? कौन से घर? वो ये पूरा इलीगल में था, जो गड्ढा है ऊपर में बंदा है, वहाँ से लेके आ जाए इधर में, वहाँ गली है, ये पूरा इलीगल में तो बांध के रखा है। तो फिर उन घरों को बुलडोज क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो उन लोग का बड़ा आदमी है, वो सरदार लोग है। ये क्या चल रहा है बीजेपी के राज में, तो सरदार लोग है, जिंदाबाद है। हम लोग गरीब लोग कौन देख रहे हैं यहाँ? लेकिन
भारतीय जनता पार्टी तो एक नारा देती है कि हम गरीबों के साथ है, सभी का साथ, सभी का विकास की बात करती है। ऐसे बोलेगा ना मेरा मुंह से गंदा गंदा गाली निकल जाएगा। ऐसे अपशब्द नहीं, गरीब लोग क्या किया आज तक ये बता दो, एक जवाब बता दो। गरीब लोग क्या किया? वो वोट लेने 1-1 लाख रुपए किराए लेके वो गुजारा काट रहे हैं, किराए दे रहे हैं। लेकिन गरीबों के साथ की बात बनाया है इलीगल जगह में। देखो ये अपना जगह सामान उठा रहे, इनको भगा रहे। हम लोग खड़ा होने के लिए भी नहीं दिए, अभी पुलिस यहाँ पर फोर्स उतारा है। देखो ये क्यों ऐसा उतार रहे? लेकिन वोट तो आप ही लोग दिए ना भारतीय जनता पार्टी को, इतने साल से केजरीवाल की सरकार थी, आप ही लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आए। एक बंदा का उनका क्या कहते हैं, वोट डालना उनका वर्ज बनता है, हमारा अधिकार है, वो वर्ज बनता है, हमने वोट डालना। चलो इनको वोट डाल के हम लोग गलती कर दिया, गलती कर दी है, गलती कर दी। पछता रहे हैं। अरे बिल्कुल पछता रहे। इनको आया बाबू जी आप लोग जहाँ जो कि वही मकान करके बोला, वो कहाँ गए? अभी मर गया क्या? वो जो वादा था उस पर भरोसा नहीं है ना। कहाँ करा है? एक भी वादा आज तक नहीं करा। देखे जहाँ जो कि वही मकान, अगर जो कि तोड़ेगा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में कहीं नहीं गए, यहाँ से इसको तोड़ के 50 किलोमीटर दूर में भेज रहे। वो भी कितना घर दे रहे? 370 में से 189 लोग घर दे रहे, बाकी लोग के घर नहीं है। देखिए बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे, लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया, एक लिस्ट बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जो लोग उस क्राइटेरिया के अंडर आएंगे उन्हीं को यहाँ से पुनर्स्थापित किया जाएगा। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम उस क्राइटेरिया के अंडर नहीं आए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम तो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, फिर आप सड़कों से भी हटा देंगे। ये तस्वीरें उन सपनों की है जो इंसान तिल तिल कर कर बनाता है। जी हाँ, जब एक घर बनाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, रोटी कपड़े मकान के लिए वो अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करता है, इतनी गर्मी में जहाँ तापमान इतना ज़्यादा है, आज इन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, तो ये लोग भी सरकार से कह रहे हैं और लगातार साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें पछतावा हो रहा है कि हमने सरकार को वोट दिया। आपको क्या लगता है ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई है ये सही है या गलत है? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।